अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, और द पॉइंट में खुशामदीद। प्रोग्राम चट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं कौमी और बैनुल-अक़वामी शोबिज़ इंडस्ट्री की खबरें। भारतीय राइटर और फिल्म साज जावेद अख्तर ने कहा है कि अगर बुर्का पहनने से पहले घूंघट पर पाबंदी लगाई जाएगी। शिवसेना की जानिब से बुर्का पर पाबंदी के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल देते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि रियासत राजस्थान समेत दीगर रियासतों में हिंदू खवातीन की जानिब से सख्त घूंघट करने की रिवायत है और इंतखाबात के दौरान घूंघट पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। फिल्म साज के मुताबिक अगर बुर्के के साथ साथ घूंघट पर पाबंदी लगाई जाएगी तो उन्हें खुशी होगी। जावेद अख्तर ने वाज़ेह किया कि बुर्के पर पाबंदी लगाने से कबल भारतीय हुकूमत को राजस्थान में फौरी तौर पर घूंघट पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि वहां पर लोकसभा इंतखाबात का आखिरी मरहला भी होने वाला है। उन्होंने बताया कि उन्हें बुर्के से मुतालिक ज़्यादा मालूमात नहीं है और ना ही उनके घर में ख़वातीन उसे इस्तेमाल करती हैं, ताहम वो इस पर पाबंदी के हक़ में नहीं, और अगर इस पर पाबंदी लगाई जा रही है तो पहले घूंघट पर लगाई जाए। जावेद अख्तर ने वजाहत की कि इराक़ में एक मजहबी मुल्क है, लेकिन वहाँ आम तौर पर ख़वातीन बुर्का नहीं पहनती, जबकि ख़वातीन श्रीलंका में बुर्का नहीं पहनती, बल्कि चेहरे को छुपाने पर पाबंदी लगाई गई है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि हिंदू मज़हब के पैरोकार ख़वातीन भी सख्त पर्दा करती हैं, जिसे घूंघट कहा जाता है। हिंदू मज़हब की बाज़ कौमों की ख़वातीन इंतहाई सख्त घूंघट करती हैं और इनका पूरा चेहरा छुपा हुआ होता है। अब ये पाबंदी क्यों लगाई गई? वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ भारतीय जनता पार्टी की रुकने साधु प्रतिज्ञा ने नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र भारत में बुर्के पर पाबंदी का मुतालबा किया, जबकि हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना ने भी बुर्के और निकाब पर पाबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि श्रीलंका ने दहशतगर्दाना हमलों के बाद निकाब पर मुल्क गिर पाबंदी आयद कर दी है, लिहाजा हमें भी श्रीलंका के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत में निकाब और बुर्के पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। खेल और तालीम के मौजू पर बनने वाली फिल्म छाजा-रे का ऐलान गुज़श्ता साल किया गया था, जिसकी अभी कराची में बाकायदा तौर पर शूटिंग जारी है। तालीम और खेल जैसे मौजू पर मबनी फिल्म की मुनफरिद बात यह है कि इस फिल्म में इंडस्ट्री के दो लेजेंड अदाकार जावेद शेख और नदीम बेग के साथ साथ अलीशा राजी और मदीहा हसन जैदी भी शामिल हैं। जिब्रान बशीर की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म छाजा-रे की कहानी ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो स्कूल को मिसमार होने से बचाते हैं, जबकि फिल्म में आइटम सॉन्ग भी शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय अदाकारा अदिति सिंह जलवागर होंगी। नाज़रीन, फिल्म की तशहीर के लिए फिल्माए जाने वाले आइटम सॉन्ग की खास बात यह है कि इसमें मीरा, मथीरा, शहरोज़, बहरोज़ सब्जवारी, एजाज असलम, सना अकरम, रेम्बो साहिबा और नासिर खान जान समेत 25 से ज़ायद फनकार नजर आएंगे। कंदील बलोच कत्ल केस में मुलविस कंदील बलोच के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कंदील बलोच के भाई आरिफ को इंटरपोल के जरिए सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया है। मुल्तान पुलिस के मुताबिक इंटरपोल के जरिए कंदील बलोच केस की नामजद मुल्जिम आरिफ को सऊदी अरब के शहर जिद्दा से उसके कफील की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम आरिफ पर इल्ज़ाम था कि वो कत्ल के वक्त मरकज़ी मुल्जिम वसीम से टेलीफोनिक राब्ते में था, जिसके शवाहिद वसीम के मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक रिपोर्ट में मिले थे। दूसरी जानिब कंदील बलोच की वालदा अनवर बीबी ने कहा कि मेरा बेटा आरिफ बेगुनाह है। मुफ्ती अब्दुल कवी ने इस कत्ल में मेरे सारे बेटों को फंसाया है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ इल्म नहीं कि गिरफ्तारी के बाद आरिफ को कहाँ रखा गया है। आरिफ को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होगी। कंदील की वालदा का कहना था कि हमें सिर्फ सऊदी अरब से आरिफ की गिरफ्तारी की ही इत्तला मौसूल हुई है। कंदील बलोच के भाई आरिफ के खिलाफ पीपीसी की शक 109 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन आरिफ गुज़श्ता 3 वर्ष से गिरफ्तारी के डर से सऊदी अरब में मुकीम था। वाज़ेह रहे कि मॉडल कंदील बलोच को 16 जुलाई 2016 की शब मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद में कत्ल कर दिया गया। मारूफ सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच को मुल्तान में उनके आबाई घर में कत्ल किया गया। ख्याल रहे कि कंदील बलोच कत्ल केस में कंदील बलोच के भाई वसीम और मुफ्ती अब्दुल कवी समेत हक नवाज, आरिफ, जफ़र अब्दुल बासित और असलम शाहीन को नामजद किया गया था। मुल्जिम गुज़श्ता 3 वर्ष से आरिफ सऊदी अरब में ही मौजूद था, ताहम अब मुल्जिम आरिफ को भी इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, पेट्रोल महंगा होने पर फनकार बिरादरी भी भड़क उठी और शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सीनियर अदाकार गुलाम मुहय्यद्दीन का कहना है कि अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो तमाम अशिया महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए IMF हुकूमत पर दबाव डालता है। ये पूरी कौम का मसला है। हुकूमत को चाहिए कि वह जून में आने वाले बजट में महंगाई पर कंट्रोल करे।
वसीम अब्बास का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफा उस वक्त किया गया जब रमज़ानुल मुबारक की आमद है, जिससे नाजायज़ मुनाफाखोरों को रमज़ानुल मुबारक में मज़ीद महंगाई करने का मौका मिल जाएगा। इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग भूखे मरने लगे हैं। महंगाई की वजह से हर शख्स परेशानी का शिकार है। गुलकारा हुमैरा अरशद का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मैं गुर्बत का खात्मा करूंगा, लेकिन वो तो गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि जो गरीब नहीं हैं उन्हें भी गरीब कर रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए वो महंगाई पर कंट्रोल करे। इस वक्त हर शहरी परेशानी का शिकार है। इसके अलावा अदाकारा सना फ़खर ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि वह आवाम से किए गए वादे पूरे करे और महंगाई पर कंट्रोल करे। नाज़रीन, आगा अली ने कुछ रोज़ कबल गाना मैं हारा का टीज़र जारी किया था, जिसके बाद उनके मदाहों को मुकम्मल गाने की वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था। आगा अली ने मदाहों का ये इंतज़ाम ख़त्म करते हुए समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी आवाज़ में गाया हुआ गाना मैं हारा रिलीज़ कर दिया है। 4 मिनट 45 सेकंड पर मुश्तमिल गाना मैं हारा की वीडियो पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन मुकाम पर फिल्माई गई है, जिसमें आगा अली भरपूर अंदाज में गाना गाते हुए अपनी मोहब्बत को याद कर रहे हैं। गाने में आगा को कार में तन्हा सफ़र करते दिखाया गया है, जो कि आखिर में अपनी मोहब्बत की कुछ यादों को हवा में बिखेरते देखते हैं। जज्बात से भरे इस गाने की मौसीकी कासिम अजहर ने तरतीब दी है, जबकि अहमद सुहेल ने हिदायतकारी के फ़राइज़ से अंजाम दिए हैं। गाने का टीज़र रिलीज़ किए जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि आगा अली ने ये गाना अदाकारा सारा खान से लहदगी के बाद गाया और गाने की वीडियो के आखिर में नजर आने वाली तस्वीर भी अदाकारा की ही है। लेकिन आगा अली ने एक वीडियो के ज़रिए सारा खान से मुतालिक इन बातों को मुस्तरद कर दिया है। और अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड की नई अदाकारा अनन्या पांडे ने बॉलीवुड के दिलकश अदाकार कार्तिक आर्यन से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता चंद महीनों से अदाकार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के हवाले से बेशतर अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, जिनका अनन्या ने बिलाखिर जवाब दे दिया। नाज़रीन, अनन्या ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ करते हुए कहा कि वो कार्तिक आर्यन को बेहद पसंद करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त 20 साल की हूँ और इस उम्र में किसी को पसंद करना फितरी अमल है। उनका कहना था कि हाँ, मुझे कार्तिक अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे कार्तिक के साथ एक फ़िल्म में काम करने का मौका भी मिला है। अनन्या पांडे बॉलीवुड की पहली अदाकारा नहीं है जिन्हें कार्तिक आर्यन अच्छे लगते हैं, बल्कि इससे कबल अदाकारा सारा अली खान भी एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन के लिए अपनी चाहत का इजहार कर चुकी हैं। अब जरा चलते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब और हॉलीवुड का रुख करते हैं। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा के देवर और गुलकार निक जोन्स के बड़े भाई जॉय जोन्स ने अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए शादी कर ली। अमरीकी गुलकार ने अदाकारा सूफी टर्नर से अचानक शादी की। शोहरे आफाक पॉलिटिकल थ्रिलर फैंटेसी ड्रामा गेम ऑफ थ्रोन्स से करियर की शुरुआत करने और इसी ड्रामे से शोहरत हासिल करने वाले दोनों अदाकारों को गुज़श्ता कई साल से एक दूसरे के इंतहाई करीब देखा जा रहा था। शादी की तकरीब से 2 घंटे कबल जॉय जोन्स ने बिलबोर्ड अवार्ड में तकरीब में परफॉर्मेंस भी की थी। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करने समेत जल्दी से जल्दी एक दूसरे से शादी करने की भी तस्दीक की थी। ताहम कभी शादी की तारीख का ऐलान नहीं किया था। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक जोड़े ने अचानक शादी करने का फैसला उस वक्त किया जब दोनों ने कुछ दिन कबल अदालत से शादी का लाइसेंस हासिल किया था। दोनों की शादी मसीही रस्मात के मुताबिक हुई और तकरीब में शोबिज़ और म्यूज़िक इंडस्ट्री के चंद नामवर और जोड़े के करीबी अफराद ने शिरकत की। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।